Okay. Students, today we will discuss about the biochemistry and clinical pathology. ये आपका फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इस सब्जेक्ट में हम कवर करेंगे कि ये होता क्या है, बायोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन कवर करेंगे, ठीक है, और उसमें स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड फील्ड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये टॉपिक्स हैं जो हम बायोकेमिस्ट्री में कवर करेंगे। बायोकेमिस्ट्री होता क्या है, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री दो टर्म से मिलकर बना है, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। बायोलॉजी मीन्स लाइफ और केमिस्ट्री में इंक्लूड होती है सारी केमिकल रिएक्शन। तो इससे नेम से क्लियर होता है कि जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें बायोलॉजी लाइफ यानी किसी लिविंग मैटर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उसकी स्टडी है ये, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री इसके नेम से हमने अगर इसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एक तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी बायोलॉजी मीन्स लाइफ लिविंग मैटर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री इज अ साइंस विच डील्स विद केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ लिविंग मैटर। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, इट इज अ साइंस which deals with chemical nature and chemical which deals with chemical nature and chemical behavior of living matter, ठीक है। केमिकल नेचर और केमिकल बिहेवियर, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं ये एक तरह की स्टडी है जो किससे डील कर रही है, बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, किसके साथ, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। अब देखो जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो किस में हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, इसलिए उसको केमिकल रिएक्शन की जगह उसको क्या बोल दिया गया, बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शंस किसकी, बायोमॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, ठीक है, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ये सब क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स। जो ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस करते हैं उनको कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इसकी स्टडी है, इसकी स्टडी भी किसमें आती है, बायोकेमिस्ट्री में आती है। और क्या होता है इसमें, जो इसकी डेफिनेशन से क्लियर है कि लिविंग मैटर में सारे लिविंग मैटर इंक्लूड हो जाते हैं जिनके अंदर भी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसमें केमिकल रिएक्शंस की उसकी नेचर और उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलें तो इसमें ये किसके साथ डील करता है, और क्या इन्वॉल्व करता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर हम इसकी डिटेल पढ़ें तो ये किसके साथ, इट इन्वॉल्व्स क्या कहा जाता है इसके अंदर, क्या इन्वॉल्व करता है, एक तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस चीज की स्टडी के साथ डील करता है, इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ केमिकल constituent
मैटर, ठीक है। ये किसके साथ डील करता है? इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिविंग मैटर में अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि फर्दर केमिकल रिएक्शन करते हैं। देखो एक लिविंग मैटर है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है? जो बेसिक यूनिट है हमारे लिविंग मैटर की वो है सेल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपने पढ़ा हुआ है क्या है? सेल। बेसिक यूनिट लाइफ की क्या है? सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? अलग अलग रिएक्शंस करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। जो लिविंग मैटर है उसके अंदर अलग अलग रिएक्शन करते हैं और इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स ही होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री क्या डिस्क्राइब करती है? बायोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब करती है इसके बायोमॉलिक्यूल्स के ओरिजिन को, कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से स्टार्टअप हुआ इसका, ठीक है। उसके बायोकेमिस्ट्री में इसका बायोमॉलिक्यूल्स का ओरिजिन हो गया, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है, और इसके फंक्शंस क्या क्या काम है, इनके बायोमॉलिक्यूल्स के क्या क्या काम है, ठीक है। इनकी डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग, जैसे अगर मान लो बायोमॉलिक्यूल्स आपका एग्जांपल दिए, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, ये सब बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सब क्या है? ये बायोमॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इनकी डेफिशिएंसी, इनकी जो डेफिशिएंसी से जो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, ये सारी स्टडी किसमें होएगी? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में ये सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर? जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं विच अकर इन द ऑर्गेनिज्म, ये हम बायोकेमिस्ट्री में और क्या पढ़ते हैं? केमिकल चेंजेस which occur in organism। जो ऑर्गेनिज्म में केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? ड्यूरिंग डाइजेशन, जैसे डाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये सारी जो प्रोसेस है इसके अंदर जितने भी जो देखो, जब भी कोई भी बॉडी के अंदर काम होता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस भी होती है, ठीक है। डाइजेशन की प्रोसेस में अलग अलग गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं, ठीक है। कोई कंपोनेंट है उसका ब्रेकडाउन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन होती है, एक्सक्रीशन होती है, ये अलग अलग तरह की प्रोसेसेस होती है। इन प्रोसेसेस से, ठीक है, क्या केमिकल चेंजेस आते हैं, क्योंकि इन सब में क्या होते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस। लिविंग मैटर में हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, इसलिए उसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहा है। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उससे क्या केमिकल चेंजेस आ रहे हैं? जैसे फूड है, फूड का एग्जांपल लेंगे, हमने डाइजेशन की प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या है? फूड है, फूड का इंटेक किया। अब वो फूड का इंटेक करने के बाद ये फूड है, इसको क्या किया, कैसे प्रोसेस होगी? ये इसकी पहले जो भी फूड मटेरियल है उसकी ब्रेकडाउन होगी स्मॉल पार्टिकल में, स्मॉल पार्टिकल्स, जिसमें अलग अलग प्रोसेसेस, चर्निंग प्रोसेस होती है, उसकी ब्रेकडाउन होने के बाद गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहे हैं। अब उनमें सब में क्या हो रहा है? केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस निकल रहे हैं, केमिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है, फिर उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है। इन सब प्रोसेसेस के दौरान जितनी भी केमिकल रिएक्शन यानी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है एक लिविंग मैटर के अंदर, वो हम किस में स्टडी करते हैं?
बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। और अगर इसमें और बात करें और क्या हम करते हैं और किस चीज की स्टडी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ केमिकल constituent to other। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कोई भी देखो प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, अगर मान लो केमिकल प्रोसेस हुई है कोई भी, ठीक है, केमिकल प्रोसेस में क्या होगा, रिएक्टेंट होंगे, कोई भी रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट में जैसे सपोज कर लो A प्लस B, इस तरह से कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, सपोज करो प्रोडक्ट आया है C, ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस है। तो इसमें कौन से केमिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कुछ जो रिएक्टेंट के अंदर जो केमिकल यूज हो रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं कुछ अलग तरीके का, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से दूसरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बनना, ये भी हम किस में पढ़ेंगे, ये बायोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो इसी में एक चीज और आ जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की दूसरे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी लिबरेट भी होती है, ठीक है, एनर्जी भी रिलीज होती है। तो एनर्जी इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह के एनर्जी चेंज हो रहा है, ठीक है, एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, किस क्या क्या मैटर है जो हम इसमें स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के तो जनरल बता दिया कि इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस आ रही हैं किसकी, बायोमॉलिक्यूल्स की। अभी आपको बायोमॉलिक्यूल्स की डिटेल नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी की जनरल इंट्रोडक्शन की, इसमें ठीक है कि कौन कौन से इसमें जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लिविंग मैटर के, ठीक है, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जो इनकी रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट है, किस तरह के प्रोडक्ट बन रहा है, किस तरह का पाथवे चल रहा है। जैसे हमने इसमें किया कि इसमें अलग अलग तरह के पाथवे होते हैं। अब एक सेल होता है, तो बेसिक यूनिट होता है लाइफ की, उसके अंदर अलग अलग तरह की रिएक्शंस चलती हैं, अलग अलग तरह के पाथवेज चलते हैं, अलग अलग साइकिल्स चलती हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें जो बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन कैसे बन रहा है, कोई भी बायोमॉलिक्यूल है वो कैसे बन रहा है, उसके फंक्शंस क्या है, क्या काम करते हैं सेल के अंदर, क्या क्या किस तरह से काम करते हैं, कौन सी साइकिल उनकी परफॉर्म करते हैं, किस वे से करते हैं, ठीक है। और ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इसकी डेफिशिएंसी हो गई, अगर मान लो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करा जा सकता है, किस तरह की डिजीज हो गई इसकी डेफिशिएंसी से, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, और उसकी डेफिशिएंसी के कारण किस तरह के सिम्टम्स शो कर रहा है, जिसके कारण जो सिम्टम्स है। अब इसमें ये भी दे रखा है, देखो क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसके साथ पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी ये इसी की ब्रांच है। अब अलग अलग तरह की जैसे डिजीज हो जाती है, ठीक है, तो उसको डायग्नोज करने के लिए, प्रॉपरली डायग्नोज करना मतलब कि डिटरमाइन करना नेचर ऑफ डिजीज, डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। डायग्नोसिस मीन्स क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ डिजीज, डिटरमाइन करना
जाती हैं, अब उसको कंफर्म करना यानी इन्वेस्टिगेशन करना कि कौन सी डिजीज है, तो ये डायग्नोसिस के पर्पस के लिए होता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी मीन्स उसको डायग्नोज करना, डायग्नोज मीन टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज, किस तरह की डिजीज है। जैसे कई बार क्या होता है सिम्टम्स शो होते हैं, कुछ साइंस शो होते हैं डिजीज के कि जैसे कोई पर्टिकुलर है, अब मोस्टली जैसे फीवर तो फीवर हो गया, हेडेक हो रहा है, इस तरह से तो वो उसको डिटेक्ट करते हैं, अलग अलग टेस्ट करते हैं, टाइफाइड है, मलेरिया है या फिर कोई वायरल है, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है। वो अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, वो किस में इंक्लूड होते हैं, वो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर ब्लड टेस्ट किया जाता है। उस ब्लड टेस्ट से अलग अलग चीजें डिटरमाइन करते हैं, कितने न्यूट्रोफिल्स हैं, कितने WBC है, ये सारी चीजें डिटेक्ट करते हैं, जिससे क्या वो जिससे हमें डिटरमाइन हो जाता है, हम उसको एस्टिमेशन लगा सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि प्रॉपरली किस तरह की डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो इसमें जो हम लैब्स वगैरह में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाते हैं किसी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, वो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये जो बायोकेमिस्ट्री है, अब आपको इसमें ये बताया था जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो किसकी होती है, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, लिविंग सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है। ये जो सेल की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में हेल्प करते हैं और उसकी मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ लिविंग सिस्टम। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं किसके, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, लिविंग सिस्टम में। प्रेजेंट लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये किसमें हेल्पफुल होते हैं, ये हेल्प करते हैं एक तो मेंटेनेंस, ये सेल है, इस सेल की मेंटेनेंस में, में हेल्पफुल होते हैं, और जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें कि किस तरह के फीचर है, ये ऑलमोस्ट जितने भी हैं ये सिमिलर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके एग्जांपल हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो मेजर एलिमेंट होते हैं इसके, मेजर एलिमेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इसके मेजर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मैक्रोमॉलिक्यूल और एक माइक्रो। इसकी टाइप्स की बात करें मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रो यानी जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसको कहते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होता है। ये माइक्रो मीन्स स्मॉल, इससे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी हाई होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है, लार्ज कॉम्प्लेक्स होता है, लार्ज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये स्मॉलर है, स्मॉल,
ठीक है, और इसमें क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, उसके कंपैरेटिवली। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ये सब इसके फैट्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बनता है। छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे घर को बनाने के लिए ईंटें लगती है ना, वैसे सब इसमें छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, वो माइक्रोमॉलिक्यूल है। ये माइक्रोमॉलिक्यूल मिलकर इसको बनाते हैं। ठीक है, जिसको मोनोमर बोला जाता है। ठीक है, वो जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है ना, जैसे ईंटें होती है, उनको मोनोमर बोला जाता है। अब जो इकट्ठे होकर वो क्या बनाती है, मैक्रोमॉलिक्यूल बनाती है। अब वो इकट्ठी हो गई, मैक्रोमॉलिक्यूल बना रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, पॉलीमर। तो उसको क्या कहा जाता है, बायोपॉलीमर्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो माइक्रोमॉलिक्यूल है, इसमें क्या होता है, ये खुद बिल्डिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करती है, एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक। ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करती है, इसके लिए मैक्रोमॉलिक्यूल के लिए। तो ये अकेले भी एक्ट करती है, अकेले किसकी तरह एक्ट करती है, एज मोनोमर की तरह। ठीक है, तो दोनों तरह से एक्ट करती है। इंडिविजुअली तो ये मोनोमर है, ये मोनोमर की तरह एक्ट करती है। ठीक है, और इसके साथ कॉम्बिनेशन में ये पॉलीमर की तरह एक्ट करती है। ठीक है, और बिल्डिंग ब्लॉक की तरह, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह एक्ट करती है। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रो। अब इसमें अगर एग्जांपल दे, इसके तो एग्जांपल हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन। अब इसमें क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर ग्लूकोज अकेला है तो वो मोनोमर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल है, इकट्ठा मिलकर उसकी सब यूनिट, बहुत सारी ग्लूकोज की सब यूनिट मिलकर क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। तो वो क्या हो जाएगा, वो माइक्रोमॉलिक्यूल यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह भी एक्ट करता है। अमीनो एसिड अलोन कैसे काम करता है, अगर अकेला है तो वो मैक्रोमॉलिक्यूल की तरह काम करता है, लेकिन अगर वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम कर रहे हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल, जो कि प्रोटीन बन जाता है। अमीनो एसिड मिलकर क्या बन जाता है, प्रोटीन। अब इसमें कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ये मोस्टली ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये ज्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं। वैसे तो दोनों तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और फैट्स ये कवर होते हैं। जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसमें आ जाते हैं मिनरल्स, ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मिनरल्स आ जाते हैं, और वाटर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक, ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज शो होती हैं, जो प्रोडक्ट बनता है और केमिकल चेंजेस आते हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप के कारण होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सेल के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसके कारण ये ग्रो करता है। ठीक है, ये है बायोमॉलिक्यूल्स। ये बायोमॉलिक्यूल्स किसमें हेल्पफुल होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस में हेल्पफुल होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल बायोकेमिस्ट्री के बारे में, कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है आपको बताया। ये आपका फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन बताई है, क्लिनिकल पैथोलॉजी भी बताई है आपको। ये हमारा इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा है कि बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या। अब आपके जो इसमें चैप्टर आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ये तो इंट्रोडक्शन है, अभी हमारा स्कोप और फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री पेंडिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको पहले ये बता रही हूँ इसमें क्या पढ़ेंगे। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन, ये क्या होते हैं। ठीक है, और इसकी क्या फंक्शंस है, कार्बोहाइड्रेट है उसकी क्या डेफिनेशन है। आगे आपके इसी तरह से चैप्टर आएंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके सिलेबस में, कि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं,
उनके फंक्शंस क्या है, लिपिड क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, किस तरह से इनकी प्रोसेसिंग होती है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, ये सब हम इस बायोकेमिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है इसमें 1 बाय 1 करके आपके चैप्टर आएंगे, उसमें हम एक एक करके बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपका इसमें ये हो गया, उसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी बता दिया आपको, और जो बायोकेमिकल रिएक्शन कौन करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बता दिया आपको कि ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये होते क्या हैं, ठीक है, ये मेंटेनेंस, जो सेल होता है, जो बेसिक यूनिट है लाइफ, जो सेल होता है, सेल की मेंटेनेंस में, और मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शन, ब्रेक डाउन होना किसी भी चीज का, कोई भी आपने जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट लिया है, मान लो उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, उसके डाइजेशन के लिए, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए, फिर उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन के लिए, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो सब क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म में आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें कौन जो मेजर एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसके मेजर एलिमेंट होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। इसको जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, जैसे ईंटें चिनकर एक दीवार बनती है, वैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ग्लूकोज का एग्जांपल बनाया था, वो बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर, अमीनो एसिड खाली मोनोमर है, ठीक है, वो मैक्रोमोलिक्यूल एज ए मोनोमर भी एक्ट करेगा, लेकिन अगर बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, एक मैक्रोमोलिक्यूल जो कि प्रोटीन होगा, ठीक है। बहुत अब फैटी एसिड मिलकर, फैटी एसिड क्या है, सब यूनिट है, बहुत सारे फैटी एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, फैट्स बनाएंगे। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये भी एक सब यूनिट है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाएंगे, आरएनए, डीएनए बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है, कि मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है और माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप होता है और कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं बायोकेमिस्ट्री।